अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई यहाँ पर जो है ना वो रात के 2:20 हो रहे हैं और सहरी के लिए ना थोड़ी देर में इन सबको उठाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल खुरम अभी जो है ना वो नीचे से आया है और आते हुए वो हमारे लिए रूह अफ़ज़ा और पाकोला वाला शरबत लेकर आया है। अफ्तारी में भी रूह अफ़ज़ा, रात में भी रूह अफ़ज़ा, मतलब क्या यार, लगता है रमज़ान है ना रूह अफ़ज़ा के लिए आता है। खुरम जो है वो नीचे से आया है और अब्बू जो हैं वो उन्हें नींद नहीं आती पूरी रात। अब इसके अलावा घर में बाकी सब सो रहे हैं तो उन्हें उठा दिया जाता है क्योंकि अब सहरी का टाइम जो है ना वो स्टार्ट हो गया है। तो मोमो मैडम यहाँ पे आटा गूंदने बैठ गई है। इसकी जिद होती है कि आटा ये गूंदेगी, लेकिन हमेशा ना ये आटे की बैंड बजा देती है, इतना पानी डाल देती है कि आटा बिल्कुल नरम हो जाता है। फिर उसमें रोटी बनाना हो जाता है बहुत मुश्किल और सहरी बनने में भी बहुत टाइम लगेगा क्योंकि अभी तो चाय रखी है, आटा जो है वो गूंदा है। तब तक जो है ना अब्बू को, खुरम को, इन सबको शरबत भर के गिलास में और जाके दे आते हैं ताकि ये लोग शरबत पिएं और सुकून करें। क्योंकि खुरम वैसे सहरी करता नहीं है, जब सोया होता है तो बिल्कुल सुकून होता है घर में, और जब अगर ये जाग रहा होता है ना तो खाना ला के दो, जल्दी दो जल्दी दो, बस सिर्फ पीछे से चिल्ला ही रहा होता है। तो अभी इसे शरबत ला के दे दिया है, ये शरबत पिएगा। चलो पहले अब्बू को जाके शरबत देते हैं। और अब्बू भी है ना, घर के अंदर एक चूहा मौजूद है ना, मेरे अब्बू एक बहुत बड़े चूहे हैं, मतलब उन्हें रातों में नींद नहीं आती और वो थोड़ी थोड़ी देर में, ये तो सहरी है, रमज़ान है, इसके अलावा भी पूरी रात जब मेरे अब्बू है ना उन्हें कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। और अब जो है ना वो मैं अहमद को ढूंढते ढूंढते गैलरी में आके खड़ी हो गई हूँ। आ रहा है, I think so है। हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि सहरी वाला आ जाए। सहरी वाला आ जाए तो सब उठे हैं, क्योंकि हम लोग तो उठा ही नहीं पाते, उठा ही नहीं है कोई। सहरी वाले का इंतज़ार कर रहे थे कि सहरी वाला आएगा तो हम उसकी वीडियो भी बनाएंगे और सब उठ जाएंगे, लेकिन सहरी वाला तो ऐसे आता है 2 मिनट में तूफान की तरह आता है और चला जाता है। तो यहाँ पे फाइनली जो है ना भाभी वो उठ गई हैं और अब वो रोटियाँ बना रही हैं। मोबाइल रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो? रुक रहा हूँ। कितनी देर लगाओगे? हाँ बताओ तो जरा, कितनी देर लगाओगे मोबाइल रखने में? 5 मिनट। 24 घंटे ही रखा। अल्लाह अम्मा अल्लाह यार, देखो आपने मेड को बैठा दी। और यहाँ पर जब सारी रेडी हो गई ना तो भाभी ने कहा चलो अब दस्तरखान पर आ जाओ। तो मैं, मम्मो, भाभी, अहमद और खुरम, हम 5 जने जो है ना वो यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। और माशाल्लाह से अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हमारे घर में चाहे इफ्तारी का टाइम हो चाहे सहरी का टाइम हो, बहुत रश होता है, बहुत रौनक होती है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही शोर भी होता है। अलग अलग से कोई क्या मांग रहा है, कोई क्या मांग रहा है, मतलब ऐसा लगता है मच्छी बाज़ार में आके बैठ गए हम लोग। खैर ये रौनक है, अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे इस रौनक को। तो भाई इसके बाद हम सब सो गए थे। सोने के बाद जब हम सुबह उठे तो भाई आज जो है ना वो रमज़ान का चौथा रोज़ा है और आज का जो दिन है ना तो भाई वो है वेडनेसडे। और वेडनेसडे वाले दिन है ना, हर वेडनेसडे मतलब वीक के हर वेडनेसडे में जो है ना वो मशीन लगाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, क्योंकि घर के सारे अफराद है ना, जितने भी हमारे घर में अफराद हैं उन सब के कपड़े जो है ना वो धोना मेरी जिम्मेदारी है। तो आज है ना मैंने कपड़े लगाए हैं, सारे कपड़े यहाँ पर मैंने अलग अलग भी करके सेट कर दिए हैं और मशीन अलग घूम रहा है। इसके अलावा जो है ना मैंने ड्रायर भी लगा दिया है। आगे जल्दी जल्दी से सारे कपड़े धोते हैं, इसके बाद अगर टाइम बचा तो इफ्तारी के लिए कुछ खास बनाएंगे भी इंशाल्लाह। ड्रायर जो है ना वो भी बंद है, मतलब सेटिंग कर ली है, लेकिन थोड़ी देर के बाद रिबन से हम ड्रायर स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आज के इस व्लॉग में खिज़र बहुत ही कम आएगा क्योंकि खिज़र की तबीयत है ना, जिससे कल आप लोगों ने अगर व्लॉग देखा है तो आप सब जानते हैं कि खिज़र की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे बुखार है, तो वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, रूड सा हो गया है। तो इसे आज का दिन छोड़ देते हैं। वैसे भी आज का दिन बहुत बिजी जाने वाला है, सबके कपड़े हैं मतलब तो सबके धोने हैं। अब ये 3 बाल्टियाँ भर गई हैं मेरी पूरी। तो अब जो है ना वो हम जा रहे हैं बाथरूम के अंदर, कपड़े निचोड़ना स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पर अभी जो है ना वो 2 बाल्टी भर के कपड़े निचोड़ लिए हैं। तो अब जो है ना वो ड्रायर स्टार्ट करते हैं और ड्रायर अभी स्टार्ट करेंगे, लेकिन कपड़े अभी इतनी जल्दी धुले नहीं हैं। अभी तो सिर्फ 2 बाल्टियाँ कपड़े धुली हैं और कपड़े धोते धोते कम से कम 7-8 बाल्टियाँ तो मेरी हो ही जाएंगी। खैर यहाँ पे मैंने 3 पिन भी लगा दिया है और फटाफट से जो है ना वो ड्रायर स्टार्ट करते हैं। वैसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि मैं रिप्लाई नहीं करती, मैं उनसे बात नहीं करती, कुछ का कंप्लेन है कि टाइम नहीं देती। तो यार अब जो मैं डेली व्लॉगिंग अपलोड कर रही हूँ तो वो देखकर आप लोग समझ जाएं कि कितना कोई मैं बिजी होती हूँ, कितना कोई मेरे ऊपर काम है और मैं कितना कोई काम करती हूँ। इसके बाद भी अगर आप लोगों को यूँ लगता है कि मैं इग्नोर करती हूँ तो यार ऐसा नहीं है। एटीट्यूड तो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना वो कपड़े ड्राई करना मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। अभी ये भी जो पड़े हैं ना ये भी ड्राई करेंगे। ये वाले सारे कपड़े भी धोने बाकी हैं और अभी तक और बहुत सारे कपड़े हैं यार। कपड़े धोना इज़ नॉट ईजी। पहले कपड़े लगाओ, फिर मशीन में डालो, फिर निकालो। फिर मेरी अम्मा है ना, उन्हें बहुत ही मसले होते हैं। कोई 1 बार 2 बार 3 पानी से कहती है कपड़ों को निचोड़ो, इसके बाद फिर ड्राई करो, फिर ड्रायर में डालो, ड्रायर से निकालो और उसके बाद सुखाओ। तो अब सुखाने वाली तो बिल्कुल भी मैं नहीं हूँ। अम्मा आएंगी ना, वो अभी इज्तिमा में गई हैं, जब आएंगी तो वही सुखाएंगी। तब तक सारे कपड़े जो है ना वो मैं ड्राई कर लूँगी। ड्राई करके सारे कपड़े जो है ना वो बेड पे मैं रख रही हूँ ताकि अम्मी जैसे ही आएंगी ना तो वो कपड़े जो है ना वो गैलरी में सुखाना स्टार्ट कर देंगी। भाभी जो है वो किचन में काम कर रही हैं और मोमो भी भाभी की हेल्प कर रही है। इसके अलावा जाते हैं खिज़र क्या कर रहा है, तो भाई ये नवाब तो ना मोबाइल में बैठे हैं, बहुत ही बिजी हैं और ये अपना ही व्लॉग देख रहे हैं। लेकिन इसकी तबीयत ठीक नहीं, तो आप सब इसके लिए बहुत सारी दुआएं भी करना कि जल्दी से ठीक हो जाए। और जैसे ही अम्मा आई तो मैंने उन्हें अपनी ड्यूटी पे लगा दिया। मैंने कहा फटाफट सारे कपड़े जो है ना आप सुखाना स्टार्ट कर दो। तो जब तक अम्मा है ना कपड़े सुखा रही हैं और कपड़े मशीन में घूम रहे हैं, तब तक हम आ गए किचन में कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो भाभी ने आलू बॉयल कर दिए हैं और आलू बॉयल करके ना इसमें जो है वो मसाले डालेंगी। चिकन भी भाभी ने बना लिया है और बॉयल आलू के बाद आलू को अच्छे से जो है ना वो मैश कर लिया। इसके बाद इसके अंदर ऐड किया नमक, कटर मिर्च और ब्लैक पेपर। इसके बाद जो है इसके अंदर जो चिकन था, चिकन में धनिया भी डाला है और चिकन जो है ना वो टिक्के के मसाले से बनाया हुआ है। तो जब मैं कपड़े धो रही थी तो भाभी ने ये सारा काम इतना करके रेडी कर लिया था सब कुछ। अब हम जो ना आलू को मैश करके इसके अंदर चिकन डालेंगे और फिर आलू चिकन दोनों को साथ अच्छे से मैश कर लेंगे। इसके बाद जो बारी है ना वो कपड़े कंप्लीट करने की है। तो भाई यहाँ पर जो है ना हमारे कपड़े वो बिल्कुल एंड है, कपड़े कंप्लीट हो गए हैं। और भाई घर का हाल तो तौबा इतना बुरा हुआ है क्या ही बताऊँ। लेकिन इफ्तारी का टाइम बिल्कुल ही करीब है तो जल्दी से चलते हैं, इफ्तारी की तैयारी करते हैं। और जैसे कि आप सबने देखा कि आज पूरा दिन है ना बहुत ही बिजी थी, तकरीबन कोई 4 घंटे लगे हैं कपड़े धोने में। तो अम्मी ने ना फ्राई आइटम बाहर से ले आई थी, समोसे, वॉन्टॉन और रोल। इसके अलावा हमने बनाए थे कबाब। अजान जो है ना वो बिल्कुल अब होने वाली है। टोटल 20 मिनट या 20 से 24 मिनट बाकी हैं। और यहाँ पर जितने भी कपड़े थे ना अम्मी ने अंदर की रस्सियों पे, बाहर की रस्सियों पे सुखान भी दिए हैं सारे के सारे कपड़े। और अब हम जो है ना वो बिल्कुल इफ्तारी के लिए किचन में जाते हैं। अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है और जैसे ही अगर घर के मर्द आ गए ना तो वो भाई इतना कोई चिल्लाएंगे कि आई बताऊँ। तो सबसे पहले जो है ना फ्राई आइटम उसे फ्राई कर लेते हैं। और जल्दी का काम इतना शैतान का होता है कि क्या ही बताऊँ। अजान हो चुकी है, सब जो है वो इफ्तारी कर रहे हैं और मैं अब तक जो है ना वो किचन में लगी हुई हूँ। क्योंकि सबसे पहले तो जो मसला किया ना मैंने वो कबाब डाल दी कढ़ाई के अंदर और कढ़ाई के अंदर कबाब डाल दी। सारी की सारी कबाब जो थी ना वो टूट गई। ये मेरी मेहरबानी थी, खैर चलो कोई नहीं। अब इसके बाद किचन का जो हाल है ना इतना कोई गंदा हो रहा है इस टाइम और बहुत जल्दबाजी से ना मैंने जो इफ्तारी रेडी की। अब इसके बाद हम चलते हैं, पहले बाहर इफ्तारी करते हैं। किचन के हाल को तो एंड में देखेंगे यार। और जब मैं बाहर आई तो सब लोगों ने ना माशाल्लाह से सब कुछ ख़त्म कर दिया था और बस जल्दी जल्दी से मैंने जो है ना वो इफ्तारी की। इफ्तारी के बाद जो वो मैं किचन के अंदर आ गई। जैसे किचन के अंदर आई तो भाई जो ये कबाब का मसाला बचा हुआ था ना तो मैंने सोचा इसे जब ये ना बाउल में डाल के और फ्रीज़ कर देते हैं। रात में जो है ना इसके पराठे बनेंगे आलू वाले। और भाई ये देखो कोई किचन का तो जो हाल हो रहा है, बर्तन बर्तन बर्तन,
मुझे चक्कर भी आने लगे हैं, लेकिन कोई नहीं, काम तो करना है। और भाई इफ्तारी के टाइम और इफ्तारी के बाद तो हर जो देसी फैमिली है ना, जो मतलब घर में बनाती होगी खाना वगैरह, तो उनके किचन का हाल तो इतना बुरा होता ही होगा। अब अगर कोई यूँ बोले अल्लाह गंदा किचन, ऐसा किचन, तो भाई आप लोग लगता है 5 स्टार होटल में रहते हो और आप लोगों के घर में खाना जो है ना वो तैयार बाहर होटलों से आता होगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। वैसे खैर रमज़ान जो है ना वो देखते ही देखते 4 रोज़े जो हैं गुजर गए। 4 रोज़ों में मैंने बहुत ज़्यादा बर्तन धोए हैं और आज तो मैंने ना कपड़े भी धो दिए। तो भाई बहुत काम है, काम करना है। रमज़ान का महीना ना वो बहुत स्पीड से गुजरेगा और इतना ही काम करना पड़ेगा। और आज जो मैं थकी हूँ ना, क्या ही बताऊँ, पूरा दिन आप लोगों ने देखा। और फिलहाल यहाँ है ना मेरे मासियों वाले हाल है, तो मैं जल्दी से जाके अब थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। लेकिन भाई यहाँ पर खिज़र और अहमद दोनों की तबीयत बहुत ख़राब है, तो इन दोनों को ना स्टीम दे देते हैं। और अल्लाह पाक मेरे दोनों बच्चों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और आप सब भी जो है ना वो खिज़र और अहमद को बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। और भाई अब तक जो है ना वो सारा काम हो गया है, मैं भी नहा धो के रेडी हो गई थी, लेकिन मोहम्मद खिज़र की ज़िद थी कि वो स्टीम लेगा तो कोमामा के साथ ही लेगा, तो मैं इसके साथ स्टीम लेने अंदर घुस गई। इसके बाद जो है ना वो मैं सिलाई कर रही थी, तो अचानक से छोटी बहन ने आके सरप्राइज़ दे दिया। और भाई छोटी बहन के आने की खुशी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन मूसा भाई के आने की खुशी वो कुछ ज़्यादा ही होती है। अभी यहाँ पे मूसा भाई को मैंने लिया तो खुरमा के लेके जा रहा है अब से, मतलब कभी एक छोड़ता है तो दूसरा लेता है, दूसरा छोड़ता है तो तीसरा लेता है। तो छोटी बहन जो है ना वो थोड़ी सी देर के लिए आई है, तो मूसा भाई के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारते हैं और अपना काम भी करना है। तो आज का जो व्लॉग है ना वो यहीं एंड करेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आप सबको मेरे व्लॉग्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ना भूलें। यार यहाँ पर लाइट चली गई है, खैर 2 मिनट में लाइट जो है ना वो जनरेटर ऑन हो जाएगा। और अब कल मिलेंगे इंशाल्लाह, सहरी से लेके इफ्तारी तक का एक और व्लॉग लेके हाजिर हो जाएंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।